हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बच्चों ये लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। और इससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया बच्चों। तो जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, आफ्टर दैट ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो मे भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि आपको यहीं से सारा समझ में आए, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप उसको ज़रूर देखें पहले। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे तो आप मेरे समझाने से पहले भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लोगे अगर आप सेकंड पार्ट भी समझ रहे हो तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बच्चों ए एन गिवन है, ए एन एंड जो भी चीज़ हमें गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है बच्चों तो आप उसका फॉर्मूला ज़रूर लगाएं। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। जिसका जो भी चीज़ आपको दे रखा है गिवन है, अगर उसका फॉर्मूला है तो आपको वो फॉर्मूला 100% लगाना ही लगाना है। मतलब वो दे ही इसलिए रखा है ताकि आप वो फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो आपको क्या गिवन है, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन इज जीरो, क्या ए एन इज जीरो एंड ए इज ऑफकोर्स माइनस 18 एन हमें दे रखा है 10 ऑफकोर्स, है ना, 10 गिवन है। माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ नॉट गिवन, सो हमें डी फाइंड करना है, कोई बात नहीं। सो माइनस 18 इधर जाके बेटा प्लस 18, है ना, प्लस 18 जीरो के साथ देखो ना, ये जीरो है इधर, माइनस 18 इधर जाके प्लस होगा, है ना, माइनस वाला टर्म इधर जाके प्लस होता है। इसको टू ये देखो 10 में से 1 गया 90। सो जीरो में कुछ भी ऐड करो भाई वही आता है 18। और ये 9 मल्टीप्लाई में है, जब कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में और एक को इधर भेजना हो तो वो इधर आके डिवाइड होता है, रूल है ये, है ना। मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल के इधर आके डिवाइड होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तभी तो देखो माइनस वाले को इधर भेज के हमने प्लस किया, है ना। तो आपको ये चीज़ें पहले बेसिक चीज़ें हैं जो 6th-7th क्लास में बच्चों को बताई जाती है और आई होप आप लोगों को पहले से आता हो। चलो तो ये था सेकंड पार्ट बच्चों, डिफाइन करना था, बहुत आसान था ये ना। नेक्स्ट है हमारा यस थर्ड पार्ट हमने लिया है जिसमें हमें ए गिवन है माइनस 18.9। बिकॉज डेसिमल वाले बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं। चलो देखते हैं, डेसिमल सो व्हाट बहुत ईजी होता है फिर भी, है ना। तो अगेन हमें ए एन गिवन है बच्चों, तो अगर कुछ भी चीज़ हमें गिवन हो जिसका फॉर्मूला है तो हमेशा उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन गिवन है और ए एन का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन इज ऑफकोर्स 3.6 एंड ए इज माइनस 18.9. Okay, and we don't know the value of n, so n minus 1 and d is 2.5 of course. Yeah, we don't know the value of n. So minus 18.9 बच्चों इधर आके plus 3.6 plus 18.9. We get n minus 1 into d is of course 2.5. So firstly we have to add these two terms. 6 and 9 is 15. Yeah, 9 and 3 12, and yes of course 22.5. इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। देखो बच्चों ये जो 2.5 है इस एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड। मैंने आपको यही बात बताई थी कि कोई भी टर्म दो टर्म मल्टीप्लाई में होते इक्वल के इधर आके क्या होता है, डिवाइड। मतलब 2.5 इधर आके डिवाइड होगा। तो 22.5 को 2.5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। कितना आएगा बच्चों, कैंसल आउट करो, कितना आएगा, कैंसल आउट करते हैं। ऑफ कोर्स 9, दैट इज n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके प्लस होगा, दैट इज n इज 10, है ना। 2.5 को अगर आप, है ना, 25 का टेबल पढ़ लो ना, 25 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे 22.5 यानी 225 आ जाएगा, है ना। सो इसको इससे कैंसल आउट करो बच्चों। अगर जिन बच्चों को नहीं आता आप डिवाइड पढ़ लो सीधा, 25 का 22 25 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 225 आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, n इज 10। तो बहुत आसान थे, पहले के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, मैंने 2 पार्ट करवा दिए, 2 पार्ट आप लोग अपने आप ट्राई करें और ज़रूर आएगा। और बच्चों आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालने का, है ना। चलो देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं, है ना। चलो कंपटीशन हो जाए इस बात पे। तो सो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, A11 दैट इज A प्लस 10D। जिस टर्म की हम बात करते हैं D उससे एक कम लेते हैं। अगर मैं 5th टर्म की बात कर रहा हूँ दैट इज A प्लस 4D। 4D क्यों, क्योंकि 5th टर्म की बात हो रही है। जिस टर्म की बात होगी D उससे एक कम लेंगे, है ना। यहाँ देखो ना, AN nth टर्म की बात होती है बच्चों, n माइनस 1 करते हैं, एक कम करते हैं। तो जिस भी टर्म की बात होगी ना आप उससे D एक कम करके लोगे, है ना। चलो अब हमें गिवन क्या क्या है बच्चों, देखो ये हमें AP गिवन है, तो इस AP के हिसाब से मुझे A गिवन है -3, ठीक है। मुझे 11 टर्म फाइंड करने के लिए A पता होना चाहिए जो पता है, D पता होना चाहिए जो पता करना है बच्चों। D इज व्हाट, ओके चलो यहाँ नहीं, यही फाइंड करते हैं। सो D इज A2 माइनस A1, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ।
डी इज बेटा a2 कितना सेकेंड टर्म, a2 सेकेंड टर्म होता है जो कि है -1/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या बच्चों, -3, तो कितना आ गया, अब -1/2 और माइनस +3। बेटा 3 में से हाफ घटाओ, अगर आप 3 में से हाफ घटाओगे कितना आएगा, 5/2 है ना, 2.5 जिसको बोलते। चलो मैं आपको सॉल्व ही करके दिखाता हूँ यार। इसको इससे डिवाइड करेंगे -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 और 2 3 6। फ्रैक्शन का रूल है, जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं आती भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, है ना। तो फ्रैक्शन सभी बच्चों को आना चाहिए, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। d इज़ 5/2। नाउ अब हमें d पता होना चाहिए जो कि पता है, और a पता होना चाहिए जो हमें पता है। सो a11 विल बी बच्चों, a कितना, यस -3 प्लस 10 इंटू डी कितना, 5/2। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको इससे कैंसिल किया हमने, 5 आया, -3 एंड 5 5 जा 25। तो बहुत ही आसान सवाल था ये भी, एंड आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा हो। 25 में से 3 घटा दो, 22। बहुत आसान था, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे सवाल करने हैं और बहुत आसान सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, बहुत आसान। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझें क्योंकि इसमें है 6 पार्ट्स, है ना, 5 और 6 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने 2 पार्ट लिए हैं। अगर आप लोगों को ये 2 पार्ट समझ में आए तो बाकी के 2 पार्ट आप लोग अपने आप ही कर लोगे, है ना। तो इन 2 पार्ट्स को ध्यान से समझते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दैट इज a गिवन है -4, एंड हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म नहीं गिवन, 6th टर्म डायरेक्टली गिवन है ना, 6th टर्म। तो 6th टर्म गिवन है, तो बच्चों हम 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 5d। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिस भी टर्म की बात हो रही है d हम उससे ऑलवेज एक कम लेते हैं, तो आपको d एक कम लेना है ना। तो d आपको क्या लेना है, 5, क्योंकि 6th टर्म की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6th टर्म की बात हो रही है तो हम 5d लेंगे। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें a गिवन है, सो a इज -4। हम यहाँ से d फाइंड कर लेंगे बच्चों, तो -4 इधर जाके क्या, +4। So 6 + 4, okay, so 5d is equals to 10, d is 10/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, so we get 2, 2। अब एक चीज़ समझो, अगर हमें कोई टर्म गिवन हो, जैसे यहाँ पे 6th टर्म गिवन है और साथ में आपको a गिवन है बच्चों, तो d आ जाएगा। और अगर d आ गया, क्योंकि आपको a पता है और d फाइंड कर लिया आपने, तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज a एंड d। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको ये सेकंड टर्म फाइंड करना है बच्चों, सो हमें a2 फाइंड करना है, तो व्हाट इज a2, a + d, एक कम d एक कम करके लेंगे। तो हमें a तो पहले से ही पता था, हमें एग्जैक्टली फाइंड क्या करना था, d, क्योंकि मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए मुझे d की जरूरत थी, तो मैंने d फाइंड कर लिया, दैट इज 2, वी गेट -2, दैट इज सेकेंड टर्म आ गया हमारा -2। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है बच्चों, थर्ड टर्म क्या होगा, a + 2d, है ना। सो a इज -4 ऑलरेडी नो, है ना। अगे 2, तो कितना आ गया बेटा, -4 + 4 वी गेट 0। दैट इज, अगर मुझे a गिवन है ना और कोई से दूसरा टर्म गिवन है, अगर मुझे a गिवन है और साथ में कोई दूसरा टर्म गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सीधा जो भी हमें टर्म गिवन है उसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कोई भी टर्म गिवन है और साथ में आपको a गिवन है, सीधा उस टर्म का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज 6 टर्म दे रखा है तो a + 5d, या a की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पुट करते ही आपका d आ जाएगा, फिर आपको जो भी टर्म फाइंड करना है। हमने सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मैंने फाइंड करके बता दिया, आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो आप फोर्थ टर्म भी निकाल लोगे, दैट इज a + 3d, नो प्रॉब्लम। a और d की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने इसमें क्या समझा है, अगर आपको कोई टर्म दे रखा हो और a गिवन हो तो उस टर्म का फॉर्मूला लगाओ और a की वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा सवाल। ऐसे है 1-2 पार्ट, आप उसको ज़रूर करें। और बच्चों अभी करना, बहुत सारे बच्चों की गंदी आदत है भाई, वीडियो देख लेते कहते बाद में करेंगे, बात कभी नहीं आता। जब तक आप वो करने के लिए बैठोगे ये बात दिमाग से निकल चुकी होगी। अगर आपको करना है, अगर आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आया तो बच्चों उसे अभी करके देखो, अभी करके देखो और कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर आया नहीं आया, ठीक है। कमेंट नहीं भी करना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, बट क्वेश्चन अभी करो। आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया, क्वेश्चन अभी होना चाहिए। अगर आप बात के लिए छोड़ दोगे बच्चों तो ना आपको ये वीडियो समझे हुए का कोई फ़ायदा होने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने छोड़ दिया ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने छोड़ दिया मतलब आपको नहीं आएगा, जब सेकंड टाइम फिर से आपको वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो आप अभी कर रहे हो, है ना। तो आपने क्वेश्चन अभी समझा है, इन क्वेश्चनों को अभी करेंगे, ठीक है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, आप कभी भी क्वेश्चन करके छोड़ा मत करो, प्रैक्टिस मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कभी नहीं आती।
मैथ्स का यही फंडा है। मैथ्स में बच्चे कमज़ोरी इसलिए रह जाते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, और आपने क्वेश्चन अभी किया तो प्रैक्टिस भी अभी करोगे। ठीक है, चलो नाउ इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझता हूं मैं। देखो, आपको इस बार ए नहीं दे रखा, आपको सेकेंड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म गिवन है 38। ओके, सेकेंड टर्म का मतलब है a प्लस डी, दैट इज 38। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वाई इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता, इसलिए इक्वेशन। सेकेंड टर्म गिवन था, लिख लिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगेन सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म का मतलब बच्चों a प्लस 5d गिवन है मुझे, -22। सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करो, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल लो, इस d को इधर भेज के माइनस कर दो। और अगर आप लोगों ने चैप्टर थर्ड पढ़ा हुआ है तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी आता होगा। मैं दोनों मेथड बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो मैंने इस वाले इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली बेटा। अब a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? मतलब आप देखो, पिछले सवाल में क्या था, a गिवन था, सीधा हमने यहां पुट कर दिया और हमारी d की वैल्यू आ गई। बट इसमें हमें a गिवन नहीं है, मतलब यहां पे भी दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बना और यहां पर भी दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये दोनों ही मेथड आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आए हो। ठीक है, आई होप आप लोग आए होंगे। नहीं भी आया तो देखो, मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा हूँ, है ना। हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली बेटा, d इधर बेचकर माइनस किया और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बेटा, ये रहा 38 माइनस d, और ये प्लस 5d, कितना आया, -22। सो 38, 5d में से 1d गया, 4d, एंड दिस इज इक्वल्स टू -22। ये 38 इधर आके माइनस, सो 4d इज इक्वल्स टू -22 -30। देखो ना बेटा, प्लस में इक्वल के इधर जाके माइनस। सो 4d इज इक्वल्स टू कितना, 40 50 60 -60। सो d विल बी -60 अपॉन 4, दैट इज -15। वी गेट d इज इक्वल्स टू -15, या सो -15। ओके, दिस इज d -15। इस d की वैल्यू को यहां पुट करो, आपका a आ जाएगा। सो a विल बी बेटा 38 माइनस d की वैल्यू -15। सो 38 बेटा माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, कितना आया, 553। दिस इज a। दिस योर सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें मैंने क्या किया, यहां से a की वैल्यू निकाली और यहां पुट किया। बच्चे बहुत सारे अलग अलग ट्यूशन सेंटर्स में और अलग अलग जगह एक और मेथड पढ़ते हैं, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। तो वो ज़्यादा आसान है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, a प्लस डी इज टू 38 था बच्चों, एंड a प्लस 5d इज टू -22 था। बच्चों आप नीचे वाले इक्वेशन का साइन बदल दो, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखो, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, 5d में से 1d गया बेटा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। कोई भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। तो 5d में से 1d गया बच्चों 4d। अब बड़े वाले में माइनस है तो माइनस। अब देखो 38 और 22, ऑफ कोर्स 60, सो d विल बी 60 अपॉन -4, अगेन -15। तो आप किसी भी मेथड से करो बच्चों, आप किसी भी मेथड से करो। अब आपका d आ गया ना, आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत आसान था ये। आप चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो मेथड कोई सा भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि कौन सा आसान। तो जो भी आपको आसान लगा हो, चाहे वो एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, दोनों सही है, आप किसी भी मेथड से करो। अब बच्चों आपका d आ गया, a आ गया। अब आपको फर्स्ट टर्म निकाल, ओके फर्स्ट टर्म तो हमारा a है 53। आपको कौन सा टर्म निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म। ओके, सो व्हाट इज थर्ड टर्म बच्चों, a प्लस 2d, सिंपल। सो a हमारा 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बेटा, d इज -15, तो कितना आ गया बच्चों 53, 15 टू जा 30, प्लस माइनस माइनस ना माइनस, तो 23। दिस इज व्हाट a3। इसी तरीके से आप a4 a5 a जो भी आपको फाइंड करना है फाइंड कर लो, यानी कोई सा भी टर्म फाइंड करना है अगर मुझे, तो मुझे a और d पता होना चाहिए। इस सवाल और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था समझो, इसमें मुझे a गिवन था, जो मैंने सीधा टर्म जो भी मुझे गिवन थी वहां पुट कर दिया। मुझे 6th टर्म गिवन था, यहाँ a की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके d आ गया।
बट अगर मुझे फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, बीच के कोई से भी दो टर्म गिवन है, तो मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब चाहे इस इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऐसे आगे बहुत सारे सवाल है बच्चों जिसमें आपको बीच के दो टर्म्स गिवन होंगे और आपको उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें आपको बीच में दो टर्म्स देंगे, तो आपको समझना है और इसको अभी प्रैक्टिस करना है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये भी बहुत आसान है, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 78 करेगा। विच टर्म हमें क्या पता है कौन सा टर्म। सो वी डोंट नो द टर्म कि किस टर्म की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा पहला टर्म 3 है, दूसरा 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। कितने का गैप है भाई? 5 का गैप है ना। तो 23 होने वाला है, फिर 28 होने वाला है। तो कौन से नंबर पे 78 आएगा? विच टर्म? तो हमें नहीं पता। 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, वी डोंट नो। ओके, नहीं पता तो मान लेते हैं। सो लेट द nth टर्म इज 78 है ना। हम वैसे नहीं बोल सकते ना कि भाई 6th टर्म है या 7th टर्म है, 10th टर्म है, वी डोंट नो है ना। हमें क्या पता कौन से नंबर पे आने वाला है। तो हमने कोई सा भी एक वेरिएबल मान लिया कि n कोई नंबर है, चाहे वो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो n कोई सा भी नंबर है, वो नंबर हमारा 78 होगा। मतलब उस नंबर पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो 78 होगा। मतलब मे बी n की वैल्यू 12 हो सकता है, तो अगर n की वैल्यू 12 है तो 12th टर्म विल बी 78 है ना। तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म, इसलिए हमने मान लिया nth टर्म। बच्चों nth टर्म का मतलब होता है an। आप खुद सोचो, अगर मैं बोलता हूं 6th टर्म, आप क्या समझते हो 6th टर्म से? इसका मतलब मैं A6 की बात कर रहा हूं है ना भाई, जो छठे नंबर पे आएगा। अगर मैं बोलता हूं 4th टर्म, आप समझ जाते हो कि मैं भाई किसकी बात कर रहा हूं? A4, जो कि मुझे यहां गिवन है 1 2 3 4 18 की बात कर रहा हूं। अब nth टर्म का मतलब है an, जो कि मुझे पता है 78। मैंने ऐसा मान लिया, ठीक। चलो, सो an को क्या लिख सकता हूं बच्चों? a प्लस n माइनस 1 d इज 78 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ a दैट इज 3 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ d, ऑफ कोर्स 13 माइनस 8 इज 5। सो द वैल्यू ऑफ a इज 3, we don't know the value of n and d is 5. okay, done. this is 78। बच्चों 3 प्लस में इधर आके माइनस। अब आपकी स्पीड आई होप थोड़ी बहुत सही हो गई हो, क्योंकि अब तक मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन समझा दिया जो सिंपल है और ऐसे ही है ना। सो n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 गए बच्चों 75 एंड 5 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरी के साथ, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। अब तक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कह रहा हूँ है ना। तो 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड। ओके चलो ठीक है। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू बच्चों 5 से काटो, कितना आएगा? 15 बच्चों है ना। 15, 1 इधर आके प्लस, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस। हम सबको उधर क्यों भेज रहे हैं? बात तो ये भी है, बहुत सारे बच्चे कहते क्यों भेज रहे हो बार बार उधर? अलजबरा नहीं पढ़ा उन्होंने है ना। अलजबरा नहीं पढ़ा तो ऐसी बकवास करते हैं, सब कुछ उधर क्यों भेज रहे हो है? तो भाई जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, उसको अपनी जगह पे रखो, उसको नहीं हिलाने का, उसको फिक्स कर दो एक जगह पे। बाकी जितने नंबर दिख रहे हैं सबको भेज दो, दूसरी तरफ आ जाएगी उसकी वैल्यू जिसकी मुझे फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है। तो जिन बच्चों का अलजबरा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो क्लियर करो बच्चों। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं बच्चों। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स आपको n फाइंड करना है। एंड अगेन आपको लास्ट टर्म गिवन है an। तो अगर मुझे an गिवन है बच्चों, तो an का होता है फार्मूला, और जिसका होता है फार्मूला उसका तो हमें पुट करना ही पड़ता है। तो आपको जब भी कोई भी ऐसी चीज़ गिवन हो जिसका फार्मूला है, तो आपको वो फार्मूला ज़रूर पुट करना है, ठीक है। तो मुझे an गिवन है बच्चों, तो मैंने an, ठीक है। अब मुझे n फाइंड करना है, तो मुझे a गिवन है 7 एंड d भी गिवन है, दैट इज 13 माइनस 7 ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द इज डिफरेंस एक्चुअली 6। Okay, so we know the value of a. What is the value of a? Actually, yes, 7. And n, we don't know. And d, yes, of course, 6. 205. So 7 is है ना, and 7 को इधर भेज दो बच्चों है ना, n माइनस 1 और ये दिस इज 6। 205, 7 इधर सब्ट्रैक्ट करो,
कितना आएगा, ऑफकोर्स 198 है ना, दिस इज n-1 इंटू 6। नाउ 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 198 डिवाइडेड बाय 6 है ना, कितना, ऑफकोर्स 33, या 33। सो ओके n-1 इज व्हाट, 33 और -1 इधर आके प्लस, सो n इज 34। तो सारे सवाल अब तक ऐसे ही हो रहे हैं जिसमें हम सिंपली an का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो बच्चों जिस भी क्वेश्चन में आपको an गिवन है तो आप समझ जाओ कि जिस सवाल में an गिवन होगा an का लगेगा फॉर्मूला और वहां से कोई ना कोई आएगी वैल्यू। चलो, बट जैसे इस सवाल को देखते हैं बच्चों को तो मन ही दहल जाता है इस सवाल में ऐसा है क्या, है ना, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन को देखकर पता नहीं क्यों डरते हैं, मतलब जब भी फ्रैक्शन में टर्म दिख गया मतलब डर लगना ही लगना है, पता नहीं 6th क्लास में सीखा जाता है, 6th क्लास में सीखते हैं हम। और बच्चे मतलब ऐसे कहते हैं भैया प्राण ले लो बट ये सवाल करवा दो, है तो चलो करते हैं भाई, प्राण नहीं लेंगे तुम्हारे, सवाल ही समझ लेते हैं। तो देखो क्या है इसमें हमें a गिवन है 18 एंड d, पहले देखो बेटा d इज व्हाट, a2 माइनस a1, ओके, सो a2 इज व्हाट, सेकंड टर्म 15 सहित 1/2, चलो -18। तो बेटा पहले इसको ना सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 30 और 1 31/2। क्या करते हैं हम, फिर से समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 30 और ये ऐड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 बेटा, नीचे वाला टर्म नीचे ही रहता है, -18। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, और 2 और 1 का लिया एलसीएम, तो ये 31 एज इट इज, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 2 आएगा, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 36 में से 31 गए 5, माइनस का क्यों, क्योंकि बड़े वाले पे माइनस का साइन है। दिस इज डी। फ्रैक्शन अगर बच्चों को आता होगा तो ये बात इन्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब हमारे पास डी है, ए है, ए एन है, तो ए एन का लगेगा फॉर्मूला, ए एन इज वॉट, -4 7, ए कितना 18, एन कितना पता नहीं, डी ऑफकोर्स -5/2, ये 18 इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस है ना, प्लस में इधर आके माइनस, कितना आया, ओके 65 माइनस। देखो इस बात, चलो यहाँ मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ पहले। अब एक बात सुनो, जो नीचे टर्म होता है ना बेटा वो ऊपर आता है, मल्टीप्लाई में जब कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें नीचे कोई नंबर है वो इक्वल की तरह के ऊपर आता है, ऊपर, और जो ऊपर नंबर होता है ना बेटा इक्वल की तरह के वो नीचे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो -5 वी गेट n-1, माइनस से माइनस गया बच्चों, 5 से इसको कैंसिल किया, ओके 13 मल्टीप्लाई 2 26 n-1, तो ये इधर आके क्या बच्चों, +27, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। तो फ्रैक्शन से डरने का नहीं बच्चों, टैकल करना है ऐसे सवालों को जो कि मुश्किल होते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी प्रॉब्लम है तो एक बार और इन क्वेश्चन को ज़रूर करके देखें। बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करो ताकि आपको और वीडियो फर्दर इसी तरीके से मिलते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और चलो अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को आप लोग। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने मेरी इससे पहले तक की जो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की है इस चैप्टर की वो ज़रूर देखी हो आप लोगों ने। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 and 2। हमें पूछा हुआ है कि बताओ कि -150 इस AP का टर्म है या नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझो। जैसे एक AP दे रखा है हमें गिवन बच्चों 11 8 5 2, ओके कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, 3 3। देखो 3 3 कम हो रहा है, 3 इधर कम हुआ तो इधर, फिर 3 इधर कम होगा, 3 इधर कम होगा, ऐसे करके AP चलता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या -9 इस AP का टर्म है या नहीं, चेक करते हैं। तो 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, -1 है, -4 है, 3 और कम होगा तो -7 होगा, 3 और कम होगा -10। भाई ये है AP, -9 तो इस AP का पार्ट ही नहीं है, आया ही नहीं आया ना। तो क्या -9 इस AP का पार्ट है?
क्या इस एपी का एक टर्म है? नहीं है बच्चों, है ना, इस एपी का टर्म नहीं है। हाँ, -10 होता तो जरूर होता। इसी तरीके से इसने कहा कि ये एपी पीछे जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली पीछे जा रहा है। क्या पीछे जाते जाते तक कोई ऐसा टर्म मिलेगा -150 आएगा, 150 या नहीं आएगा माइनस का? और हमें पूछा हुआ है कि ऐसा है या नहीं है, मतलब इस एपी का एक टर्म -150 है या नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक बात सुनो, अगर एपी का टर्म हुआ तो आपकी एन की वैल्यू फिक्स आएगी, मतलब कोई नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा बेटा? होल नंबर आएगा, है ना, होल नंबर आएगा, मतलब 2, 4, 5, 10, 15 ऐसा। डेसिमल में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपके एन की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, इसका मतलब जो आपका ये -150 है, इस एपी का टर्म नहीं है। चलो देखते हैं। हमें बच्चों इसमें इसको हमें नहीं पता रखा है कि ये एपी का टर्म है या नहीं। इसको मान लेते हैं एन, लेट ए एन मान लेते हैं 150, और मुझे ए गिवन है बच्चों 11 और डी निकाल लेते हैं हम a2 - a1 दैट इज a - 11 दैट इज -3। चलो, तो ए एन का फॉर्मूला पुट किया। जब भी आपको ए एन दे रखा, आप ए एन का फॉर्मूला जरूर लगाएं। आपको A11 गिवन है बच्चों, N नहीं पता आपको, एंड D इज गिवन -3, यहाँ पुट कर दो। ये 11 प्लस में इधर आके माइनस, ठीक है। सो -150 -11 बच्चों -161, -3 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके डिवाइड। ध्यान रहे माइनस से माइनस गया बच्चों, आपका 3 से डिवाइड करो उसको, 3 5 15, 3 3 9 एंड 6 6 कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये देखो -1 इधर आ जाके कैसा हो गया बेटा? प्लस हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 54.66। मैंने अभी आपको क्या कहा कि n कभी भी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, कभी भी n की वैल्यू डेसिमल में नहीं। आप कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग करते हो ऐसे करते हो, 1 2 3 4 दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5 टर्म, 6 टर्म। कभी ऐसे काउंट किया आपने? फर्स्ट टर्म, सेकेंड यानी 2, थर्ड 3.5, ऐसे नहीं बोलते ना। कभी भी टर्म को हम 3.5 या कौन सा टर्म बच्चों? 4.7 टर्म। बच्चा समझेगा नहीं 4.7 टर्म का क्या मतलब, भाई फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म, वी डोंट नो। कभी भी नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में नहीं होते, क्योंकि हम काउंटिंग ऐसे करते हैं, 4 टर्म 5 टर्म, जो छठे नंबर पे आएगा 6 टर्म, जो 7वें नंबर पे आएगा 6.5 नंबर पे आने पे क्या मतलब बनता है ना। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब n कभी भी डेसिमल में नहीं आता। और जब मैंने -150 को चेक किया कि एपी का पार्ट है या नहीं, तो n की वैल्यू डेसिमल में। अगर n की वैल्यू मान लो 55 आता तो यस एपी का टर्म -150 होता, बट n की वैल्यू कितनी आई? 54.66, मतलब -150, दैट मीन्स -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, इज नॉट अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। दैट्स ऑल, दिस वाज योर क्वेश्चन बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, एंड आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज, अच्छा सवाल है। 11th टर्म हमें गिवन है बच्चों 38 एंड 16th टर्म या A16 इज 73। मैंने आपको कहा था, एक सवाल था पीछे जिसमें मैंने आपको कहा था जब भी आपको AP के 2 टर्म गिवन हो आपके इक्वेशंस बनेंगी। जैसे 11th टर्म दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं A + 10D। मैंने कहा था इक्वेशंस बनेंगी 2, 16 टर्म दे रखा है तो A + 15D। 2 इक्वेशन बन गई बच्चों, है ना। जो भी टर्म होता है D उससे कम लेते हैं। अगर 16 टर्म है तो 15D, अगर 11th टर्म है तो 10D, 1D कम लेते हैं, है ना। तो 2 इक्वेशंस बन गई थी, और मैंने आपको कहा था कि चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे आप सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, देखो इन दोनों एक जगह, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड लिख भी देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो हिंदी मीडियम वाले भी परेशान ना हो, आसान है। देखो क्या करते हैं हमने इस टर्म को लिखा इधर 73 आया, हमने इस टर्म को इधर लिखा 38 आया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नीचे वाले का साइन बदलेंगे हम,
नीचे वाले सभी टर्म का हम क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। तो हमने तीनों का साइन बदल दिया। अब बच्चों ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये 15 है ये 10 है, ये प्लस ये माइनस, तो 15 में से 10 गए 5D, और 73 में से 38 जाएंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करो। 13 है ना, ये सबको कैरी देंगे, 13 में से 8 गए 5, ये 6 बचा, ये 3, ओके 35। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 35/5, 7। तो D की वैल्यू आ गई 7। ओके, सो D इज 7 ऑफ कोर्स। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ D नाउ। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी got the value of D. D is 7. Just put the value of D in this equation, है ना। So A is A plus 10 into D, है ना। Equation first implies A plus 10 D. D is what, 7 is equals to 38. तो बेटा A plus 70 is equals to 38. ये 70 इधर रखे माइनस, so 38 minus 70. Okay, this would be 32. Yeah. So A will be 32. So the value of A is 38. अब हमारे पास A भी है बच्चों। हमारे जब भी आपको दो टर्म्स बीच में गिवन होंगे, जब भी दो टर्म्स आपको गिवन होंगे, आप एलिमिनेशन लगाओ, A और D फाइंड करो, पहला काम। उसके बाद भी कुछ सोचना है। अब मुझे 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब A plus 30D, है ना, D एक कम। So A is 32 plus 30 into D, या 7। तो 32 plus 210 कितना आ गया, 242। दिस इज A31। तो बहुत ही आसान सवाल था भाई, ये तो चेक कर ले एक बार, ये कुछ गलती तो नहीं करी हमने। चलो, तो हमने A plus 15D लिखा, 73, यस गिवन इज। नाउ A plus 10D लिख लिया हमने, कैंसिल, 15 में से 10 गए, 5 बचा, 73 में से 38 गया बच्चों, यस 35, D की वैल्यू 7। D की वैल्यू हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, हमने 38 में 70 माइनस कर दिया, 32 आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, अब बेटा हमारे पास 31st फाइंड करना था, ये था हमारा 31st टर्म, जो कि बहुत आसान सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये भी है बहुत आसान। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ अ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ओके, एक ए पी में बेटा 50 टर्म्स है ना, 50 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन, या दैट इज n इज गिवन, एंड द थर्ड टर्म दैट इज A3 गिवन है बच्चों 12, दैट मतलब A plus 2D आपको गिवन है 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जब भी आपको बीच का कोई टर्म गिवन है, दैट इज आपको एक इक्वेशन मिलेगी, है ना, दैट इज A plus 2D is 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म दैट इज AN बच्चों। अब n तो आपको पहले से ही पता है कि 50 है, मतलब आपको A50 दे रखा है इंडायरेक्टली, आप समझो, या फिर एक काम करो, फॉर्मूला रख दो AN का, A plus n minus 1D, 106। तो आपको A नहीं पता बट n पता है, 50 minus 1D, there is 106, है ना। तो A plus बच्चों 50 minus 1 49D, आपकी यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई, कितनी, सेकेंड इक्वेशन। और जब भी आपके पास दो इक्वेशन हो, आप हमेशा याद रखना एक मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाना है जब भी आपको बीच में से दो टर्म्स गिवन हो। तो मुझे एक ये टर्म गिवन है और एक ये टर्म गिवन है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में करते क्या बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। ये से गया 49 में से 2 गया 47, D एंड दिस इज 94, है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 94। D इज बच्चों 94 डिवाइडेड बाय 47, कैंसल आउट कर दो, D इज 2, है ना, D इज 2। नाउ D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज A plus 2 into D की जगह पे 2 is equals to 12, so A plus 4 is equals to 12, 4 इधर रखे माइनस, so A is 8। अब मुझे A पता है बच्चों, मुझे D पता है, A पता है और D पता है। फाइंड क्या करना है मुझे, 29th टर्म। 29th टर्म मतलब बच्चों A29, दैट इज A plus 28D। A is given of course 8 and 28 into D is given 2। बच्चों A 8 गिवन है, D 2 गिवन है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 56 आएगा, है ना, 56 आएगा, ऐड कर दो 64, दिस इज A29। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो बहुत आसान सवाल है सारे के सारे। आप लोग अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार आप वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो बच्चों। और अगर जो भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जरूर कमेंट करो, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो बच्चों। अगर समझ में आ रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।